जय मसीही हिंदी होप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ ही साथ मैं अपने पैनल मेंबर्स का भी स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सब दर्शकों को प्रभु की यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम एलिजाबेथ भारती है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रिबेका सिंह है। आज के पठन में हम आगे जाएं उससे पहले ये समय है कि अपने सरों को झुकाएं और उसका नाम लें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए तुमने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम यहाँ एक साथ बैठकर तेरे वचन को पढ़ और समझ सके। पिता परमेश्वर, हम सबको अपने हाथों में ले। हम यहाँ के मेंबर्स और जो हमारे ऑडियंस हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारे मनों को खोल ताकि वचन को हम गहराइयों से अपने भीतर उतारने वाले हो सकें। इस दुआ को तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चौथे त्रैमास की अध्ययन श्रृंखला में हैं और आज हम उसका आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय 13। और जो शीर्षक हमें दिया गया है वो है आज का दिन चुने। और अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकाल लीजिए याद वचन के लिए। यहोशू 24 और उसकी 15वीं आयत हमसे क्या कहती है? लेकिन अगर तुम यहोवा की सेवा नहीं करना चाहते तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या उन देवी देवताओं की जिन्हें तुम्हारे बाप दादा महानदी के उस पार पूजते थे, या एमोरियों के देवताओं की जिनके इलाके में तुम रह रहे हो? मगर मैंने और मेरे घराने ने ठान लिया है कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। जो ये वचन है वो यहोशू कह रहा है। यहोशू बहुत बुजुर्ग हो चुका था, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे था और वो एक बहुत अच्छा अगुआ था। और वो अपने उस आखिरी समय में भी अपनी जिम्मेदारियों से वो पीछे नहीं हटता है। और उसने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि खुदा उसके साथ कैसे बना रहा और कैसे कैसे आश्चर्य कर्म थे उसने देखे। अब जब वो बुजुर्गी में है और अब कोई और अगुआ इज़राइल को नहीं दिया गया, तो वो सारे लोगों को अपने पास बुलाता है और उनको समझाता है कि वो कहता है कि तुमको ये चुनना पड़ेगा। आज तुम्हारा ये चुनाव का समय है, तुम्हें चुनना है। तुम देखते आए हो कि हम इज़राइली परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन तुम्हें जानो, तुम्हें जो करना हो आप करो, लेकिन मैं और मेरा घराना हमेशा किसकी उपासना करेगा? उस जिंदा खुदा की उपासना करेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं रविवार में, जहाँ पे लिखा है, जहाँ का जो शीर्षक है वो कहता है, आप वहाँ थे। यहोशू जो था उसने सारे इज़राइलियों के गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया। शेकेम, अगर हमने जो हम उसको पढ़ रहे तो भी जानते हैं कि शेकेम कौन सा स्थान है। शेकेम वही स्थान है जहाँ पर इब्राहिम ने एक वेदी बनाई थी और यहाँ पर परमेश्वर ने उससे पहली बार देश का वादा दिया था। और जब हम आगे पढ़ते हैं अध्यायों में, देखते हैं कि सही बात है, परमेश्वर ने उसको वो देश दिया और एक वाचा बांधी। और जब उस वाचा के दिन पूरे हुए तो वो जो वाचा पहले इब्राहिम से थी, अब उसका नवीनीकरण जो आपको आगे के दिनों, आगे के जो वचन आने वाले हैं इस आज के दिन में आपको समझ में आ जाएगा। यहोशू ने याकूब की तरह अपने लोगों से अपील करी कि अपने बीच में रहने वाले दूसरे देवी देवताओं को दूर कर दो। जो उसका कहने का अर्थ ये था कि मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ और मानूंगा, मेरे साथ साथ तुम्हें भी परमेश्वर को क्या करना है? मानना है। तो ये वचन था। आगे के वचन के लिए हम जाते हैं मैडम शशि के पास। थैंक यू मीनल। प्रभु आपको आशीष दें। और आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सोमवार के अध्ययन में आते हैं और इसका शीर्षक है ईमानदारी और सच्चाई से। यहाँ पे यहोशू किस ईमानदारी और सच्चाई की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे।
यहाँ पे यहोशू ने इजराइल से क्या करने की अपील की। यहोशू क्या चाहता था कि इजराइली करें, और हम देखते हैं कि अंत में यहोशू की किताब के अंत में यहोशू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इजराइलियों को अपनी जो है लड़ाई खुद लड़नी है। उनको अपनी जीवन को जो तरीका परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाकारिता के द्वारा सिखाया था उसको धारण करके उन्हें अपने जीवन भर में चलना है। तो इसीलिए यहोशू ने यहाँ पे अपील की कि लोग उसकी सुने और वो करें, तो वो हमेशा हमेशा बने रहें। इसमें हम जाते हैं यहोशू अध्याय 24 उसकी 14 और 15वीं वर्ष बताती है, इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यहोशू चाहता है कि वो दोबारा से कहीं जैसे मिस्र में वो अब देवताओं की पूजा करते थे, अन्य देवताओं की, ऐसे ही वो दोबारा ना बहक जाएं। इसीलिए वो चाहता है कि वो अपने यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करें। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और वो ये ऑप्शन भी दे रहा है इजराइलियों को कि आज ही अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम जो है डिनाई कर सकते हो, और तुम आज चुनो कि तुम यहोवा परमेश्वर को चुनोगे या फिर दूसरी उसको चुनोगे, दूसरे देवताओं को चुनोगे। तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे महानद के उस पार, और चाहे एमोरियों के देवताओं की जिन्हें उन्होंने जीता था, जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। यहाँ पे यहोशू इस बात पे जोर देते हैं कि यहोवा की सेवा करना ही जो है प्रतिफल देगा उनको, और क्योंकि उसने परमेश्वर को जाना, उसने यहोवा परमेश्वर की सच्चाई को देखा, और उसने देखा वो 85 साल की उम्र तक 85 साल के दिनों में उसने देखा कि यहोवा ने जो जो आज्ञाएं दी जब हमने मानी तो उसने अपनी वाचा को पूरा किया, क्योंकि यहोवा सच्चा है। और इसीलिए जो है वो आगे सलाह दे रहा है कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें, जिससे कि यहोवा का जो उपस्थिति है वो उनके बीच में बनी रहे। तो यहोशू की अपील जो है दोहरी है। इजराइल को प्रभु का भय मानना चाहिए और ईमानदारी और सच्चाई से उसकी सेवा करनी चाहिए। प्रभु का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि उससे डर डर के कांपते हुए रहना, बल्कि अब उसके प्रति निष्ठा को वो चाहता था कि परमेश्वर के प्रति जो इजरायली हैं वो निष्ठा रखें और बड़ी ईमानदार बने और बड़ी सच्चाई के साथ वो करें, दिखावे के लिए ना करें। इसीलिए उसने ये अपील की थी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा का व्यवहारिक परिणाम सेवा है, और वो चाहता था कि इजरायली लोग परमेश्वर की सच्ची सेवा करें, इसीलिए उनके अंदर जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। तो इसलिए यहोशू ने अपील की लोगों से। थैंक यू मैम बताने के लिए। हमने देखा किस रीति से अपनी बुजुर्गी में भी यहोशू एक अच्छे अगुआ की भूमिका निभा रहा है और वो अपने लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है। इस अध्ययन में हम आगे बने रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, जल्दी आते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे पाठ को बढ़ाते हैं और आगे के वचनों के लिए हम जाते हैं मैडम सिमरन के पास। मैडम बताइए कि अगला वचन हमसे क्या कहता है। जी थैंक यू सिस्टर मीनल, धन्यवाद करते हैं। खुदा आपको आशीर्वाद कर दें। परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें चुना कि हम परमेश्वर के इन वचनों को जो है दर्शकों के बीच में रखें। तो आज का जो मंगलवार का टॉपिक दिया गया है वो है सेवा करने के लिए निःशुल्क। यहाँ पे यहोशू जो है उन लोगों को जो तैयार किए गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि सिस्टर शशि ने बताया कि तुम अगर दूसरे देवी देवताओं को मानना चाहते हो तो अभी से तय कर लो, क्योंकि बाद में जब परमेश्वर का क्रोध तुम पे भड़केगा तो तुम्हारे लिए और अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे 24 अध्याय उसकी 16 और 18 तक लिखा है कि यहोशू की अपील जो है वो अपने उन लोगों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में क्या कहती है। यहाँ पे बताते हैं कि शकेम में यहोशू का ये अंतिम जो आदेश है अपने लोगों के लिए वो देता है और कहता है कि एक सच्चे और वफादार नेता के रूप में यहोशू अपने लोगों के स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है और उन्हें चाहता है। तो यहाँ पे 24 अध्याय उसका यहोशू का और 16 से 18 में बताता है कि तब लोगों ने उत्तर दिया, जब यहोशू ने उनसे पूछा कि तुम किस परमेश्वर की उपासना करना चाहते हो, अगर तुम हमारे यहोवा परमेश्वर की उपासना करना चाहते हो, तो उन्होंने ये पूछा जब, तो लोगों ने कहा कि यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की उपासना जो सेवा करनी हमसे दूर रहे और हम उसकी सेवा भावना जो है वो नहीं कर सकते।
और क्या करते हैं कि क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के लेके आया है, और हमें उनको हमारे परमेश्वर यहोवा ने बचाया है और हमें तैयार किया है परमेश्वर की महिमा के लिए। और ये आगे बोलते हैं कि और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चलते आते हैं उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने उस देश के रहने वाले अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसीलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? परमेश्वर यहोवा है, जो हमें अपने उन सारी विपत्तियों से हमें बाहर निकाला, अपनी महिमा के लिए जो है इस्तेमाल किया। पूरी व्यवस्था जो है यहोशू और उनके द्वारा पूरी हुई, परमेश्वर की भविष्यवाणियां जो है उनके द्वारा पूरी हुई। यहाँ पे यहोशू इस्राएलियों को कई बातों से जो है वो अवगत करवाता है और कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर की सेवा जो है करने का निर्णय एक गंभीर निर्णय है, तुम इसको तय कर लो। और यहाँ पे बताता है और इस पूरे राष्ट्र को परमेश्वर के रहस्य चट्टान के अनुसार आकार देना है, उस लक्ष्य का पीछा करके आशीर्वाद जो है स्पष्ट है। क्योंकि यहोशू के बाद लोगों को खुद से अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि यही हमारा यहोवा परमेश्वर है जिन्होंने हमें उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से हमें बाहर निकाला है। यहाँ पे दूसरा, परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय इजरायलियों का अपना निर्णय होना चाहिए, और वो जो यहोशू है इन बातों को जो है उन लोगों के, इजरायलियों के बीच में रखता है कि तुम्हें जो है अगर निर्णय लेना है, मैंने तो तुम्हें सिखा दिया, मैंने जो परमेश्वर की वाचाएं थी वो पूरी कर दी, लेकिन मेरे बाद तुम इन वाचाओं को, इन परमेश्वर की महिमा को ऐसे ही मानते रहना, परमेश्वर की महिमा करते रहना, तो तुम्हारा घराना और तुम्हारा परिवार क्या है, बचाया जा सकेगा। थैंक यू मैम। हमने देखा किस रीति से जो यहोशू है वो चिंतित है अपनी लोगों के लिए कि वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। अगले के वचन के लिए हम चाहते हैं कि हम मैडम भारती के पास जाएं और मैम उनसे कहें कि मैम प्लीज़ बताइए कि अगला वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू। हमारा जो आज का टॉपिक है बुधवार का, वो है द डेंजर्स ऑफ आइडोल्टरी। जो कितना मतलब उसका खतरा है अगर हमारे जीवन में ये पराई देवताओं की उपासना या पराई कोई भी चीज़ ऐसी जो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है, अगर उसकी तरफ हम मन लगाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उसका खतरा कितना हम पर बना रहता है, ये हम सीखेंगे अपने इस अध्याय में। और हमने सीखा भी कि किस तरह से उनको नाश किया जब उन्होंने पराई देवताओं की उपासना की, और ये हमें याद दिलाने की है। और जैसे कि आपने बताया कि यहोशू को समझा रहा है बार बार, और हम यहाँ 24 चैप्टर में देखते हैं, 24 अध्याय में 22 से 24 में, कि उन्होंने माना, जो इजरायली कौम थी उन्होंने उस बात को माना कि हाँ हम मानते हैं, क्योंकि जो यहोशू कहता है ये तुम पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुमको दे दी है आज्ञाएं, तुम उनका पालन करो या ना करो, अब ये तुम पर है, तुम साक्षी हो, तुम गवाह हो। तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं इस बात को कि हाँ हम साक्षी हैं, हम मानेंगे, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उनको मानेंगे और उसकी सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। परंतु हम क्या देखते हैं कि आगे जब हम आगे वो बढ़ते गए इतिहास की किताबों में हम क्या देखते हैं कि वो कहानियाँ हैं कि वही जो है पराई बातों में चले गए, पराई उनकी उन्होंने बुरी बातें अपना ली अपने जीवन में और परमेश्वर को बुरा लगा। कुछ लोग परमेश्वर के धर्मी लोग रहे, पर कुछ लोगों ने उसको अपना लिया और परमेश्वर का कोप उन घर पड़ता रहा, और फिर परमेश्वर को दया उन पर आई और परमेश्वर ने उनको निकाला। और हम इसमें भी हम देखते हैं कि जो आगे चल के जो हमारे भविष्यताओं ने दुआ करी हम लोगों के लिए, हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा है, वो परमेश्वर से दुआ कर रहा है, परमेश्वर तू नीचे आके मेरी बात को सुन ले, नीचे उतारा। अगर हम देखें ये दूसरा राजा है और उसकी 19वीं आयत की 16 में लिखा है, हे यहोवा कान लगा कर सुन, हे यहोवा आंखें खोल कर देख। अब परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि अपनी मतलब जो उन्होंने गलतियां करी हैं उसको वो भूल जाते हैं और परमेश्वर से दुहाई देते हैं। फिर डैनियल भी हम देखते हैं कि डैनियल भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर तो हमारी स्थिति को देख, हमारी कितनी हालत ख़राब है, पर तू नीचे आ जा, तू हमारी बातों पे कान लगा, तू आंखें खोल के हमारी उजड़ी हुई स्थिति को देख। तो किस तरह वो परमेश्वर को कह रहे हैं, पर अपनी बातों को
भूल जाते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। परमेश्वर बार बार उनको बता रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना है अपने दासों के ज़रिए, कि तुम्हें इन भटकना नहीं है। परंतु जब उन पर विपत्तियाँ पड़ती हैं तब वो जो है हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि तू नीचे आ जा। हाँ, डेविड भी कहता है, दाऊद भी कहता है, तू मेरा शरण स्थान है, तू आ जा नीचे, कान लगा कर मेरी बात को, मेरी प्रार्थना को सुन ले, हमारे गिड़गिड़ाने को सुन ले। और आज भी अजीज़ों, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे समय आता है कि जब हम परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाते हैं, जब हमारी बुरी स्थिति होती है, हमारे पास ऐसी विपत्तियाँ हो जाती हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बुरी बातों की वजह से होती है। हम भटक जाते हैं परमेश्वर के बातों से, उसकी आज्ञाओं को हम कहते हैं कि हम मानेंगे। हम जब चर्च में होते हैं, कलीसिया में सुनते हैं बातें, कहते हैं हाँ हम परमेश्वर के बातों को मानेंगे, परंतु हम उससे भटक जाते हैं। और जब हम पर कोई विपत्ति आती है तो हम कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर सुनता नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु पिता परमेश्वर है, जो हम पर दया करता है। उसकी करुणा हमेशा की है और वो दया करके हमारी सुनता है। परंतु हमें जो है इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, परंतु हमें हमेशा जो है परमेश्वर की बातों पे बना रहना है और जो है उसकी बातों पे सुनना है और उस पर चलना है। थैंक यू मैम बताने के लिए। हमने देखा कि किस रीति से हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान रखना है और वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे वो क्रोधित होता है। फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में, और आखिरी के 2 वचनों की तरफ हम चलते हैं मैडम रिबेका के पास और उनसे गुजारिश करते हैं, मैम बताइए कि वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू मीनल। आखिरी पड़ाव पे हैं हम और यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिशिंग वेल। और जब कुछ अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो आज हम उसी पे आए हैं, अंत कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने यहोशू के पुस्तक के बारे में हमने देखा है कि कितने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। एक पीढ़ी जो है यहोशू के टाइम पे एक पीढ़ी ख़त्म होती है। जैसे मूसा के टाइम में एक पीढ़ी ख़त्म हुई, यहोशू ने स्टार्ट किया। यहोशू के टाइम एक और पीढ़ी ख़त्म हो रही है और यहोशू को चिंता है कि ये आगे मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे। वो आगे के बारे में उसने भांप लिया कि ये इजरायली लोगों को वो अच्छी तरह से समझ गया कि ये कुड़कुड़ाने वाले बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं, ये आगे क्या करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है यहोशू के लास्ट पार्ट में कि एलियाजर और यहोशू को जो है मृत्यु हो जाती है, इनको कनान में ही दफनाया जाता है। लेकिन यूसुफ की हड्डियाँ जो हैं वो मिस्र से लेकर आए और 40 साल तक उसको लेते रहे और फिर उन्होंने आके कनान में अपने देश में आके जो उनकी खुद की भूमि थी उसमें आके उसको दफनाया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है ये जनरेशन एक ख़त्म हो गई, दूसरी जनरेशन ख़त्म हो गई। लेकिन यहोशू के बाद क्या, यहोशू के बाद कोई लीडर नहीं था जैसे मूसा और यहोशू थे। न्यायी आ गए और न्यायी लोग जो थे और ये बुत परस्ती में चले गए। जिस तरीके से इनकी देखभाल हो रही थी यहोशू के द्वारा और मूसा के द्वारा, वो ये जो हैं इनके आसपास जो दुश्मन जो लोग थे, अमोरी, कैनानाइट और जितने भी लोग थे, ये सब के उनके साथ इनका मेल मिलाप हुआ, जिसकी वजह से ये किस में चले गए, बुत परस्ती में चले गए। यहाँ पे कह रहा है यहोशू 24:19 में, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। वो भाप ज्ञान का नेचर कैसा है, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर। जब वो देखता कि तुम बुत परस्ती में जाते वो जलन रखता है, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। आजकल यही हो रहा है, हमें परमेश्वर ने चुना है लेकिन हम उसके माप में नहीं पहुंच पाते जो कि परमेश्वर हमें चाहता है। आगे का, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा। परमेश्वर तुम्हारे नेचर को जानता है। तुम परमेश्वर के छोड़ के बुत परस्ती में जाओगे, परमेश्वर जो है तुम्हारी हानि करेगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 21वीं आयत में, हाँ नहीं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। हम देख रहे हैं कि इन्होंने ऊपर बोला
कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। 24 के 15 में, यहाँ पे कह रहा है 24 के 21 में हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहाँ पे फिर कह रहा तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा चुन लिया। ये यहोशू को एक आश्वासन दे रहे हैं कि हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। ये कहता हाँ हम साक्षी हैं, अपने बीच में पराये देवताओं को दूर करके अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। ये फिर से कहते हैं हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। बार बार इजरायली लोग जो है सेवा के लिए कह रहे हैं परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद वो भटक जाते हैं। आजकल वही पीढ़ी है, क्या हम उस इजरायली पीढ़ी के जैसे हैं? ये मैं छोड़ती हूँ सवाल। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हम जो चौथे त्रिमास के आखिरी हफ्ते की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर ये बता रहा है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने ये जाना होगा कि पूरे चरण में हमने इज़राइल की बात करी थी, लेकिन आप ये जान गए हैं अध्ययन के बाद कि इज़राइल वहाँ की मुख्य भूमिका नहीं है, इज़राइल वहाँ का मुख्य चरित्र नहीं है। जो मुख्य चरित्र है वो है परमेश्वर का, क्योंकि इज़राइल को जो कुछ मिला उसमें परमेश्वर को ही श्रेय देना चाहिए। और जो यहोशू था उसने वही कहा कि हमने जो कुछ पाया है वो उसकी मर्जी से, उसके नेतृत्व में और उसके द्वारा ही पाया है। अब एक सवाल होता है, जो आज आखिरी जो दिन हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैडम मैं आपसे पूछूंगी कि हम जुड़े रहे, बीते 13 हफ्तों से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप क्या समझाना चाहती कि हमने पूरे 13 हफ्तों में क्या सीखा? थैंक यू मीनल, आपने मुझे मौका दिया कि हम इस क्वेश्चन के आंसर को जान सकते हैं। और जिस तरह से हमने पूरे यहोशू की किताब में जो चीज़ें सीखी हैं उनको हमें स्मरण रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम देखते हैं जो शुरुआत होती है यहोशू की किताब से, वो होती है कि पार जाना, उसके बाद जीतना, उसके बाद विभाजित करना और उसके बाद सेवा करना। तो अब जो मौका है इजरायलियों के पास वो सेवा करने का है। हम आत्मिक इजरायली हैं, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है और उस सेवा के द्वारा ही जो है हम उसके लोग ठहर सकते हैं। इसी तरह से यहोशू की किताब में जो है यहोशू ने यही बात इस्राएलियों को सिखाई कि तुम जो है नित्य उसी की सेवा करो और उसको अपने हृदय से प्यार करो, और उसकी आज्ञाकारिता में तभी बढ़ सकते हो जब तुम उसे प्यार करोगे। तो इस तरह से उसने यहोवा परमेश्वर ने अपने सारी वाचाओं को पूरा किया इजराइल के साथ में। और इसमें हम जानते हैं, इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और क्या हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा पिता परमेश्वर है, उसके बिना हमारा इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए हमें आज्ञाकारी होके हमें परमेश्वर की शरण में आना है और उसी की सेवा करनी है। थैंक यू मैम इस बात को समराइज करने के लिए। अब समय हो चला है कि हम आखिरी दुआ में जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूं मैडम से कि आप हमें अगुवाई करें। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस 13वें अध्याय में हम पहुँचे, इसको आपकी महिमा के साथ, आपकी बुद्धि के साथ हमने इसको पूरा किया। खुदा बाप, आपने पिता परमेश्वर जो वाचाएं बांधी थी उसको पूरा किया, और खुदा बाप हम भी आपके नक्शे कदमों पे चलने वाले हो सके। जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं वो हमारे जीवन में पूरा होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और अपने दर्शकों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इनको भी समझ बुद्धि ज्ञान से भरना, और पिता परमेश्वर जो भी वचन आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं दूसरों को भी बता सके, ताकि और भी पिता परमेश्वर लोग आपकी नजदीकी में आके आपके प्यार को, आपके मोहब्बत को जानने वाले हो सके। हमारी इस दुआ प्रार्थना को सुनना, कबूल करना मांगते आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद। आज ये श्रृंखला का अंत यहीं पर होता है। इस श्रृंखला में हमने सीखा यहोशू की किताब से बहुत सारी बातें। आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और फिर से धन्यवाद मैं आप सबका देना चाहूँगी जिन्होंने हम सब का बहुत हमको संभाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई। आप सभी का फिर से धन्यवाद।